गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं चंदन कुमार आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को, जो उर्दू स्टूडेंट के बच्चे हैं, उनको मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को कर्मवीर तक पढ़ाया था, थर्ड लेसन तक। आज मैं आप लोगों को इसका चतुर्थ अध्याय यानी बाल गोविंद भगत की लिखी गई कहानी जो पढ़ाऊंगा, जिसके लिखने वाले लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ये एक रेखा चित्र एक व्यक्ति के जीवन को इसमें उकेरा गया है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, जैसा कि आप कहानी के नाम से ही कि एक व्यक्ति को समर्पित एक कहानी है, तो बाल गोविंद नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं को परिवेश कहानी में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका एक मंझला कद है, ना ही तो बहुत बड़े एक लंबे हैं और ना ही वो नाटे एक मीडियम साइज के, यानी 5 फुट 5.5 फुट के वो व्यक्ति हैं। वो इनकी उम्र 60 से ऊपर की ही रही होंगी, इसलिए इनके सारे बाल पक चुके थे, सर के सारे बाल इनके पक चुके थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं थी, यानी लंबी लंबी वो सफ़ेद दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी वो जूट नहीं पर बढ़ी हुई नहीं थी, फलकदार वो दाढ़ी उनकी थी, लेकिन फिर भी वो जो क्या था, एक सफ़ेद बालों से वो उनका चेहरा जगमगाते रहता था, क्योंकि उनके सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और लंबी लंबी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वो बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहना करते थे। उनकी शख्सियत ऐसे थी, वो मात्र एक कमर में एक लंगोटी लपेटे रहते थे। सर पर एक कबीरपंथी की कनपट्टी टोपी पहनते थे। कबीरपंथी को देखती होंगी, बड़ी टोपी होती लेकिन कान खुला रहता, तो वैसे एक टोपी पहना करते थे। वो जब जाड़ा आता था तो मात्र एक काली कम्बली कम्बल को ओढ़ लेते थे, इनसे ज़्यादा इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता था। कमर में एक जो हमेशा एक छोटा सा लंगोट होता था और कान में टोपी होती थी। जब जाड़ा आता था तो काली कम्बल ओढ़ लिया करते थे। वो इनका मस्तक हमेशा वो चमकता रहता था, क्योंकि वो रामचंद्र तिलक वो लगाया करते थे। और तिलक लगाते भी इस तरीके थे कि नाक के एक छोर से लेकर करके मस्तक तक वो लगाते थे। जैसे हिंदू महिलाओं को आप लोग देखे होंगे, वो नाक पर से सिंदूर कैसे लगाती हैं, तो इस प्रकार से ये चंदन को लगाया करते थे। रामानंदी तिलक को वो लगाया करते थे। वो इनका गले में हमेशा एक तुलसी की वो माला को धारण किए रहते थे, क्योंकि ये झूठ कहीं बोलते नहीं थे, इसलिए अपने गले में तुलसी की माला को धारण करते थे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी को धारण करता वो आजीवन झूठ नहीं बोलता है। आपको जैसा मैंने इनका स्ट्रक्चर बताया, जैसे इनके बारे में इनकी शख्सियत बताई, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाल गोविंद भगत एक साधु नहीं थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की पत्नी की मुझे याद नहीं है, लेकिन घर में वर्तमान समय उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ़ सुथरा मकान भी था। अपने घर को काफ़ी साफ़ सुथरा ये रखते थे, खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की तरह परिभाषाओं में खरे उतरते थे। वो कबीर को अपना ईश्वर मानते थे और हमेशा कबीर के गीतों को ही वो गाते थे। वो और उनके नक्शे कदम पे चलते थे। वो कभी आजीवन झूठ नहीं बोला करते थे। वो दो टुक बात करते थे, किसी के सामने मुंह देख करके पक्षपातपूर्ण बात नहीं किया करते थे। वो किसी से ख्वामखा लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। किसी चीज़ को बिना इजाज़त वो छूते तक नहीं थे। नियम कितने पक्के थे कि कौतूहल भी होता था। ये भी कहा जाता है कि गांव के लोग तो खुले में शौच के लिए जाते हैं, लेकिन ये दूसरों को खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। ये इतनी कौतूहल इनके जीवन के लिए होता था। वो खैर, जो कुछ इनके खेत में पैदा होता था सर पर लाद के सबसे पहले कबीर पंथियों के जो मठ होता वहाँ लेकर के जाते थे, जो कि उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था।
और दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता था। जो प्रसाद स्वरूप इनको मिलता था उसे घर लेकर के आते थे और जितना जो अनाज बचा था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वो इनके ऊपर उनका एक सबसे अच्छी बात, उनकी और एक अच्छी गुण उनके अंदर थी जो सर्वदा लोगों के मन को मुग्ध कर लेती थी। उनके गले में सरस्वती का वास था। डैट मीन्स वो बहुत अच्छा गीत गाते थे। वो आइए, हिंदी महीने की सावन के बाद सावन भादो चैत बैसाख जेठ आषाढ़। आषाढ़ जो कि गर्मी होता है, आषाढ़ के महीने से कहा जाता है थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होती है। आषाढ़ फिर श्रावण भादो तो हल्की रिमझिम हो रही थी। समूचा गांव खेतों में उतरा हुआ था क्योंकि धान की मोरी पड़ रही थी। वो हल चल रहे थे, रोपनी हो रही थी, धान में खेत बच्चे उछल रहे थे। औरतें सर पे कलेवा लेकर अपने पुरुषों के लिए खाना लेकर के जा रही थी। वो और धूप का नाम नहीं था, ठंडी ठंडी पुरवैया हवा चल रही थी। और ऐसे समय में जब कानों में इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बाल गोविंद भगत की आवाज़, तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अपनी थकान को भूल के इनके गीत को सुनने लगते थे। उसमें ऐसी फीलिंग होती थी जैसे कि 70 के दशकों में कैसे दिखलाया जाता था, लोग धान के में खेतों में जो क्या काम करते हुए गीतों को गाते थे, कुछ ऐसा ही सीक्वेंस उनके साथ भी हुआ करता था। वो बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ से लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। एक एक उंगलियां धान के पौधे को रोप रही हैं और फिर वो कुछ गाने के लिए लग जाते हैं। इस तरीके से वो ओट कांपने लगते हैं, हलवाहों के पैर ताल छूटने लगते, रोपनी करने वाले की उंगलियों में एक अजीब क्रम चलने लगता। अब बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू था कि इस जादू को पर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसके बाद आषाढ़ के महीने के बाद सावन का महीना आया, सावन के बाद वो भादो का महीना आया। भादो अंधेरिया रात है, वो कृष्ण पक्ष चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में न कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली को झुंकार और दूर की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत में कौतूहल में डुबो नहीं सकते थे। यानी जब बरसात होती तो आप लोग देखते हैं कि एक छोटा सा झिंगुर एक जीव होता जो आवाज झन झन रात पे करते रहता है और मेढक टर्टर की आवाज़ निकालने लगता है। वो उसी समय रात में जो क्या था, उनकी खंजीर डिम डिम बज रही थी। वो गा रहे थे, वो एक गीत गा रहे हैं बाल गोविंद भगत। गीत है गोदी में पिया हुआ चमक उठी सकिया चहुक उठाना, ये गीत है वो गाते हैं। वो हाँ, पिया की गोद में ही किंतु जो क्या समझती है, अकेली चमक उठती चहुक उठती है। उसी भरे बादलों में भादो की आधी रात में उनका आधा अकस्मात कौट उठने वाली चौंका देता था। बाल गोविंद भगत संगीत जाग रहा था, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा। वो रात तो बारिश में लोग सोए, लेकिन बाल गोविंद भगत को नींद नहीं आ रही थी तो वो क्या करे, गीतों को वो गा रहे थे। सावन के बाद भादो आया, भादो का आश्विन खत्म हुआ, आश्विन के बाद कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना बाल गोविंद की प्रभिताएँ शुरू हो गई, फागुन तक नहीं होती। जब कार्तिक में शुरू होते, कार्तिक में बहुत सारे लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके नहाते नियम धर्म के साथ, क्योंकि हिंदू महीने के अनुसार कार्तिक सबसे पवित्र महीना माना जाता है। जिस प्रकार मुसलमानों के लिए रमजान सबसे पवित्र महीना होता है, उसी प्रकार हिंदू के लिए कार्तिक सबसे शुभ महीना माना जाता है। इन दिनों बाल गोविंद भगत सवेरे उठते थे, न जाने किस वक्त वो जाकर वह नदी में स्नान के जो 2 मूल जाते थे और वहाँ से नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर ही पोखर कुचे भिंडे पर अपनी खंजरी ले जा कर के बैठते और गाने टेरने लगते थे, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही बोट चले आते थे। जब लोग सोया रहता था तो 3 बजे रात में घर से निकल जाते और गंगा स्नान करके के वो आ जाते हैं, जब जो कि उनकी काफ़ी गांव से दूर हुआ करती थी, 2 मील की दूरी चल करके। और जब वहां से आते तो गांव के बाहर एक जो पेड़ पर एक टीले पर बैठ करके जो क्या करते, अपने गीत को गाने लगते थे। वो मैं शुरू से ही देर सोने वाला हूँ। लेखक कहते हैं कि वो देर सोते हैं, लेकिन किंतु एक दिन वो जो क्या होते, माघ में, अब देखिए कार्तिक खत्म हो गया, आश्विन कार्तिक का अगहन, फिर पूष, फिर माघ का महीना, यानी फरवरी का समय, यानी दांत को किटकिटा देने वाली भोर थी। वो इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड थी, और उस कड़ाके की ठंड में भी जो क्या होता, बाल गोविंद भगत का स्वर, उनका संगीत सुनाई देता। उनका संगीत मुझे पोखर तक ले गया। लेखक को नींद खुल गया और आवाज़ पे खींचे खींचे वो पोखर तक चले गए, जैसे कि पुराने फिल्मों में देखा।
जैसा कि पुरानी फिल्मों में देखा जाता है। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, पूरब में लाली अभी लगी थी, यानी सूर्योदय अभी हुआ नहीं था। और ऐसे ठंड भरे माहौल में बाल गोविंद भगत बैठते हैं। खेत बगिया घर सब कुहासा छा रहा, सारा वातावरण अजीब रहस्य मालूम पड़ रहा था। उस रहस्यमय वातावरण पे कुश की चटाई पर पूरब की मुंह कर करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे और खंजरी बजाते हुए वो गीत गा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरियों पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतनी शुरूर में आ जाते कि उत्तेजित तोड़ते कि मालूम होता कि अब वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, लेकिन फिर उनको जब वो इतने संगीत में डूब जाते कि उनका भी ध्यान नहीं रहता। मिजारे से कप कपा रहा था और बाल गोविंद भगत बिना कमली इसी तरह वो यानी नंगे बदन वो थे, सिर्फ कमर में लंगोट लपेटे ही रहते थे और वैसे ठंड में बैठ करके खंजरी बजा रहे हैं। किंतु तारों की छांव में उनका मस्तक समय बिंदु जब तक चमक पड़ता है। गर्मियों में उनकी झंझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। जब गर्मी का मौसम आता था तो सारी पुरुष मंडली गांव में एक जगह जमा होते और सही जमा हो करके बैठ कर करके वो गीतों को वो गाया करते थे। वो खंजरे करतालों की भरमार एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसी को क्या करते थे, दोहराया करते थे। वो धीरे धीरे स्वर ऊंचा उठने लगता है, एक निश्चित फिर नीचे गति उतार चाहते से गीत को गाते रहते थे। वो बाल गोविंद भगत की संगीत की साधना का चरम उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका बेटा का नाम पुस्तक में तो नहीं दिया गया है, उनका बेटा का नाम ऐसे बोदा बोदा लोग कहते हैं। वो एक ही उनका बेटा वो था, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत मानते थे। वो थोड़ा सा अन्य बच्चों की तरह था नहीं, वो थोड़ा एब नॉर्मल वो था। उसी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि निगरानी मोहब्बत के सबसे ज़्यादा ये हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील थी। उनकी बाल गोविंद भगत की जो बहू थी वो घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसकी बहू ने। और बेटा हमेशा बीमार रहता था, इसकी खबर रखने के लिए लोगों को फुर्सत कहाँ, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक को जो पता चलता तो काफ़ी दुख होता है। कौतूहल बस उनके घर वो जाते हैं, बाल गोविंद भगत के घर। जब वो लेकिन उनके घर पहुँचते देख करके दंग रह जाते हैं। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा गया था, क्योंकि मृतक शरीर को कपड़े से ढक दिया जाता है। और उसके शव पर कुछ फूल थे तोड़ के रखे हुए थे, तुलसी फूल और तुलसी दल भी, तुलसी के कुछ एक दो डाली भी रखी हुई थी। सर के पास एक चिराग एक दीपक जल रहा था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए वो बैठकर गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर वही तल्लीनता से गा रहे थे। लेकिन बाल गोविंद भगत की पतोहू को रो रो करके जो बहुत बुरा हाल था, और गाँव की महिलाएँ जो उनको चुप कराने की बार बार कोशिश कर रही थी। वो हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के पास भी वो जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कहते कि पगली तू रो क्यों रही है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए गया, इसलिए हमको दुख नहीं, हमको खुशी मनाना चाहिए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जाकर के मिली है। आत्मा तो एक विरहनी है और उसका प्रेमी परमात्मा है, इसलिए हमें खुशी मनाना चाहिए। दुनिया के कष्टों से उसकी मुक्ति मिल गई, इसलिए हमें इसे खुशी मनाना चाहिए। वाला इससे बढ़कर आनंद कौन सा होगा। मैं कभी कभी सोचता था, लोगों को भ्रम होता था कि अपने बेटे की शोक में ये कहीं ये पगला तो नहीं गए हैं। चरम विश्वास मृत्यु विजय हुआ है। बेटे की क्रियाकल में तूल नहीं हुआ, तूल नहीं किया। जब उनका अंतिम संस्कार की बात आई, पतोहू से आग दिलाई गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां मृतक को मुखाग्नि नहीं देते, लेकिन फिर भी इन सबको छोड़ करके बाल गोविंद भगत ने अपने बेटों को मुखाग्नि नहीं दी, अपनी पतोहू के हाथ से मुखाग्नि दिलवाई। क्योंकि एक मान्यता यह भी होती है कि पिता अपने पुत्र को आग नहीं लगाता है।
तय ज्यों ही श्राद्ध कर्म की अवधि पूरी हो गई, 12वां 13वां पूरा हो गया। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कह दिया, आदेश दिया कि दूसरी शादी करा देना। यानी उस लड़की अपनी पतोहू को उसके मायके भेजा दिया और उसके मायके वाले को कहा कि इसकी दूसरी शादी करा दें, क्योंकि उसका कोई बाल बच्चा तो हुआ था नहीं। इधर पतोहू रो रो के कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन चुल्लू भर पानी भी आपको नहीं देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे रहने दीजिए, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं करिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, वो किसी कहने पर रुकने वाले नहीं थे। वो कहते हैं तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। और ये उनकी आखिरी दलील था। इस दलील पर बेचारी को वो घर छोड़ के जाना पड़ा। वो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, क्योंकि गंगा पर उनकी काफ़ी अटूट श्रद्धा वो रखते थे। जितना संत समागम लोग दर्शन पर पैदल जाते, करीब 30 कोस पर उनकी गंगा थी और 30 कोस पैदल चल कर जाते। साधु को संबल लेने का क्या हक, वो गृहस्थ की भिक्षा क्यों मांगे। अंत घर से खाकर चलते और फिर घर आकर खा लौटकर ही खाते थे। यानी 30 मील तक वो भूखे जाते थे और 30 मील पैदल भूखे वो आते थे, तब वो खाना खाते थे। रास्ते बस खंजरी बजाते, प्यास लगी तो पानी पीते हुए जाते थे। 4-5 दिन आने जाने में उनको लग जाता था और 4-5 दिन वो भूखे रहा करते थे वो। किंतु इस लंबे उपवास में भी उनकी मस्ती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत काफ़ी सुस्त थी इनकी। लेखक कहते हैं कि जब इस बार वो गंगा स्नान करके लौटे तो काफ़ी तबीयत खराब थी, नासाज थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत नहीं छोड़ते थे। इसी प्रकार सुबह शाम स्नान करना, ईश्वर भंजन करना, वही दोनों जुन गीत, संध्या स्नान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छींचने लगे थे, पतले होने लगे थे, बीमार पड़ने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि नहाइए धोइए नहीं, थोड़ा आराम करने के लिए कहा, किंतु वे सबको हंस करके टाल देते थे। उस दिन भी संध्या को वो गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने जब उनका गीत नहीं सुना तो जाकर के देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका सही जर्जर पड़ा हुआ था। वो प्रतिदिन सुबह गीत गाया करते थे और उस दिन जो उनकी गांव वालों उनके गीत को जब नहीं सुनते तो उनका सा अचरज हुआ लोगों ने कि कहाँ गए बाल गोविंद भगत, कहाँ गए। और ऐसी अचरज, ऐसी कौतूहल में जब वो बाल गोविंद भगत के घर जाते तो देखते कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका सिर्फ अस्थि शरीर पड़ा गया, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है। आत्मा तो निकल चुकी है, बस ये मृतक शरीर पड़ा हुआ है। इसके बाद किसी तरीके से गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार की बाल गोविंद भगत की कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी गई कहानी बाल गोविंद भगत समझ में आई होगी। आपसे बच्चों एक बार फिर से इस कहानी को पढ़िएगा और पढ़ करके समझने की कोशिश करिएगा।